बुढ़िया, साइन करेगी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर या नहीं? बहू, तुझे क्या दिक्कत है? अगर सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम है तो मैं तेरे नाम नहीं करूंगी। अबे बुढ़िया, तेरा बेटा तो फौज में रहता है, उसका क्या भरोसा कब क्या हो जाए। इसलिए ना सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, ताकि उसको बेच कर ना मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकूं। ये प्रॉपर्टी मैंने अपने बेटे के बुरे वक्त के लिए बचा के रखी है। मैं तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। साइन तो तुझे करने पड़ेंगे, लेकिन तू लातों की भूत है ना, बातों से तो मानेगी नहीं। रुकिए मेम साहब। मेम साहब, आप ये सब क्यों कर रही हो? अबे पहली बार थोड़ी कर रही हूँ, तू जाकर अपना काम कर। देखिए मेम साहब, मैं बड़ी मालकिन के साथ कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकता, और ना ही मैं आपको उनके साथ कुछ गलत करने दूंगा। अच्छा, तू मुझे रोकेगा? बेटा अभी ना पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला के बुला लूंगी और सबको यही बोलूंगी कि तू मुझे छेड़ता है, तेरी मुझ पे गंदी नजर है। उसके बाद जब जेल में चक्की पीसेगा ना, तब तुझे अकल आएगी। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत करना, मैं जाता हूँ अपना काम करने। एक सेकेंड, देख मेरे पास ना तेरे लिए एक डील है। ये बुढ़िया तो मेरे से संभल नहीं रही है, अगर तू मेरी हेल्प करेगा इस बुढ़िया से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कराने में, तो उसमें से मैं 30% तुझे दे सकती हूँ। पर मेम साहब, अगर साहब को पता चल गया तो? अरे उन्हें बताएगा ही कौन, और वैसे भी ना आयुष 6 महीने बाद ही आएंगे, और आएंगे तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि माँ जी की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए माँ जी के इलाज में सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, और तुम भी बॉर्डर पर बिजी थे, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाई। ठीक है मेम साहब, ऐसा ही करते हैं। देखिए बड़ी मालकिन, चुपचाप ना प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दीजिए, वरना बड़ी मालकिन आपको छोड़ेंगी नहीं। तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हारे नाम कुछ नहीं करने वाली। बड़ी मालकिन, आप ना धीरे से मेरा हाथ झटक देना। तू ऐसे नहीं मानेगी ना बुढ़िया, तेरी तो बहुत हाथ चलने लग गए ना बुढ़िया तेरे। अभी तेरा पलटे से हाथ जलाऊंगी ना, फिर उठाने लायक ही नहीं बचेगा। आज इस बुढ़िया को मैं छोड़ूंगी नहीं। आयुष, तुम तो 6 महीने बाद आने वाले थे। हाँ, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई तो जाननी थी। साहब आ गए, मैं आप ही का वेट कर रहा था सुबह से। ऐसा क्या हो गया रामू? साहब, मेम साहब ना रोज आपकी मम्मी के साथ मारपीट करती है और उनके साथ जबरदस्ती करती है, कहती है प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है रामू तू? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना साहब? अभी ना मेम साहब मार्केट जा रही हैं, आप घर में आकर छुप जाइए, उसके बाद आप छुपकर सब कुछ देख लेना, सारा सच आपके सामने आ जाएगा। हेलो शिवानी, मैं ना 6 महीने और नहीं आऊँगा, थोड़ा काम पड़ गया, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, अभी रखता हूँ, मेरे को जाना है। ठीक है शिवानी, तुमने जो भी मेरी माँ के साथ करा है ना, वो सब कुछ मैं और इंस्पेक्टर साहब देख चुके हैं, और इंस्पेक्टर साहब ने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया है, जो कि मैं कोर्ट में दिखाऊंगा सबूत के तौर पे। धन्यवाद रामू तेरा, तूने अपने वफादार नौकर होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया, वरना ना जाने ये औरत मेरी माँ के साथ क्या करती। और शिवानी, तुम आप कोई सफाई देना चाहोगी? आयुष प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच में मैं अंधी हो गई थी, मेरी मति मारी गई थी। मैंने अपनी फालतू फरमाइशें और शौक के चक्कर में माँ जी के साथ बहुत बुरा किया, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसे कभी कुछ नहीं करूंगी, कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस करो शिवानी, मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि कभी भी घर की औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन तुम औरत नहीं, डायन हो, डायन। अब तुम्हारा ये घटिया रूप देखने के बाद ना, रिश्ता तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं रखूंगा, डाइवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगा ही, और साथ ही साथ जेल तो तुम जाके ही रहोगी। इंस्पेक्टर साहब, अब आप देख लीजिए कि आपको इसके साथ क्या करना है। तू टेंशन मत ले, एक पुलिस वाला होने से पहले मैं तेरा एक अच्छा दोस्त हूँ। चल थाने, पुलिस की गाड़ी नीचे तेरा वेट कर रही है।